हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैरियर ऑप्शंस की आफ्टर 12th। अगर आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम लिया था, 11th में साइंस स्ट्रीम चूज़ किया था, जिसमें आप लोगों को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिकल एंड साथ साथ आपका एक और जो सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, आपके पास दो होते हैं तो आप उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो 12th के बाद कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी होता है कि ऐसे कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं जो हम आफ्टर 12th जो है अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आज इस पूरे सेशन में हम लोग वही बात करेंगे कि आफ्टर 12th ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो कैंडिडेट्स ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें अपना करियर जो है वहाँ पे बना सकते हैं। इसमें साथ साथ देखिए हम लोग स्कोप की बात करेंगे, कोर्सेज नेम की, उसमें कितना स्कोप है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और साथ साथ ऐसे कौन से कोर्सेज हैं उनका एक्सपेंसिव कितना आएगा। मतलब आप लोग जब वो कोर्स करेंगे तो उसमें कितना टोटली जो हमारा खर्चा होता है, हम बोल सकते हैं बजट जो होता है वो हमारा कितना आएगा, एंड अगर हम लोग उसको कंप्लीट करने के बाद मार्केट में कितना स्कोप है कि हमें उसकी जो हमने पे किया है, जो हमने बजट दिया है, तो हमें कितने तक की सैलरी जो है वहाँ पे मिल जाएगी, और साथ साथ बेस्ट कॉलेजेस कौन से होंगे। देखिए अगर हम कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें हमारा फर्स्ट ये होता है कि बजट कितना होगा, साथ साथ ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें हम जो आगे का अपना करियर है हमने जो सोचा है हम वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट देखिए हमारे टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज होते हैं, एक होता है हमारा प्रोफेशनल डिग्रीज एंड सेकंड होता है हमारा जनरल डिग्रीज। तो जो हमारी प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, मान लीजिए मेडिकल फील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे हमारी MBBS हो गई। MBBS एक प्रोफेशनल डिग्री है लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है। अगर आपने गवर्नमेंट के लिए चूज़ किया है, देखिए आपको पता है कि आपके मार्क्स इतने अच्छे आ जाएंगे क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है, नीट का एंट्रेंस जो होता है हमारा, वो 720 मार्क्स का होता है। उसमें भी देखिए गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो उसमें गवर्नमेंट के स्कोर अगर आप ला सकते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। गवर्नमेंट में आप जानते हैं गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस आता है वो आप लोगों का काफ़ी कम आता है, चाहे वो आपकी पर ईयर ट्यूशन फीस हो, हॉस्टल मैश हो, या आप लोगों के अदर चार्जेस हो। और जो हमारे प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं इनमें जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का रेशियो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती हैं। और साथ साथ देखिए अगर आपके गवर्नमेंट के मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी, लेकिन वहीं आपके सिर्फ पासिंग मार्क्स होते हैं तो उसमें आप लोगों के पास जो ऑप्शन होता है वो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी अपनी पढ़ाई जो है वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक्सपेंस आप लोगों का ज़्यादा होता है। ऐसे ऐसे हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग भी एक आपका प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें भी आप लोगों के अलग अलग कॉलेजेस हैं। और इनकम की बात करें तो देखिए जो हमारी प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं जनरल डिग्री से, तो इन लोगों इस कोर्स में प्रोफेशनल डिग्री में हमारी इनकम जो होती है, हमें पर मंथ जो फी वो मिलता है, पर मंथ जो सैलरी होती है वो हम लोगों को ज़्यादा मिलती है। और वहीं हम बात करते हैं जनरल डिग्री की, तो देखिए जनरल डिग्री में अभी हम साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं कि साइंस के बाद ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से कोर्सेज हैं जिनमें करियर हम अपना बना सकते हैं। तो जनरल डिग्री जो होती हैं आप लोगों की बजट फ्रेंडली होती हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये होता है कि जनरल डिग्रीज जो है हमारी, इनका भी बजट जो है वो हमारे जो हमने ऑप्शन चूज़ किया है, जो हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बजट है। तो ऐसे भी कुछ आप लोगों के होते हैं, लेकिन देखिए आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जनरल डिग्रीज में जो बजट फ्रेंडली होंगी, और साथ साथ उसमें एम्प्लॉयमेंट का क्या स्कोप है। जब आप लोग अपना डिग्री कंप्लीट करके निकलते हैं तो करियर के आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप मतलब आपने जो अमाउंट अपना पे किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पर मंथ कितनी इनकम होगी, या हम बोल सकते हैं पूरा पैकेज जो कि हमारा एनुअल पैकेज होता है तो वो हमारा कितना होगा। तो ये हमारा डिफरेंस होता है प्रोफेशनल डिग्री में एंड जनरल डिग्री में। अब हम बात करते हैं देखिए एक बार मेडिकल फील्ड की, क्योंकि हमने जब अगर 12th साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो उसमें हमारे पास एक जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि अगर हम मेडिकल का MBBS कंप्लीट करें तो मेडिकल फील्ड में सबसे बेस्ट आपका फर्स्ट नंबर पे MBBS आता है, क्योंकि MBBS अगर कैंडिडेट को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है और आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी मिल जाएंगी। जो अभी हमारा अभी सेशन डन हुआ है 2022 का, इसमें जो जस्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स थे आपकी देखिए कैटेगरी वाइज होते हैं। अगर आप लोग जर्नल हैं तो अलग होंगे, आप लोग अगर SC हैं, ST हैं, OBC हैं तो उसके लिए डिफरेंट होंगे। तो जर्नल की बात करें तो 117 मार्क्स जो थे हमारे वो क्वालिफिकेशन मार्क्स थे जनरल के लिए, तो आपको 117 पे भी सीट मिलेगी। डिफरेंस आपका कहाँ आता है, पैकेज में डिफरेंस आ जाता है कि जो गवर्नमेंट सीट आपको मिलेगी उसके लिए मार्क्स तो आप लोगों को देखिए चाहिए होंगे 600 प्लस चाहिए होंगे, और वो भी अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट चाहिए तो फिर आप लोगों को जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो 630 प्लस चाहिए होते हैं।
और अगर हम लोग बात करते हैं कि जो लास्ट राउंड होते हैं, सीट वेकेंट हो जाती हैं, उन पे काउंसलिंग होती है, तो उसमें जो हमारी पहुंच जाती है वो 600 मार्क्स तक। इस साल जो गई है जनरल के लिए गवर्नमेंट सीट लास्ट, वो 596 मार्क्स पे गई है। तो एमबीबीएस आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके स्कोर हैं गवर्नमेंट के लिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइवेट में एक्सपेंसिव हो जाता है। प्राइवेट में जो आपका एमबीबीएस जाता है मार्क्स के बेस पे जाता है। देखिए 60 लाख से लेके 1 CR प्लस तक का पैकेज एमबीबीएस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 1 CR प्लस हमने इसलिए बोला क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है उनमें जो कॉलेजेस हैं उनका पैकेज जो जाता है 1 CR प्लस जाता है, अगर आपके मार्क्स जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग होते हैं। सेकंड हमारे पास एक बीडीएस का भी ऑप्शन आ जाता है। तो बीडीएस आप जानते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, दांतों के डेंटिस्ट होते हैं, तो उनमें बीडीएस का ऑप्शन है। एमबीबीएस के अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग बीडीएस में, तो इसमें आपका एक्सपेंस कम आता है। ये आपका 30 लाख तक डन हो जाता है, 25 से 30 लाख तक डन हो जाता है। बाकी देखिए गवर्नमेंट का होता है तो गवर्नमेंट का आप जानते हैं कम, आप लोगों का कम जो होता है उसमें बजट लगता है, काफ़ी कम बजट लगता है। प्राइवेट में हम बीडीएस की बात करें तो 25 से 30 लाख तक देखिए आप लोगों को लगता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये एक मेडिकल फील्ड है जिसकी अभी हम करंटली यहाँ पे बात कर रहे हैं। और मेडिकल फील्ड में जितनी आपकी इनकम ज़्यादा होती है पर मंथ आपकी, जब आप एमबीबीएस डन करेंगे या बीडीएस डन करेंगे तो पर मंथ आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, लेकिन पहले आपको ये पैसा जो है वो अपनी फील्ड में लगाना होगा अपने कैरियर को चूज़ करने के लिए। तो बीडीएस, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है आयुर्वेदा का। तो आयुर्वेदा की जो ब्रांचेज होती हैं उसमें देखिए आयुर्वेदा में एक होता है आपका बीएमएस जो कि हमारा आयुर्वेद हो गया, और सेकंड होता है हमारा बीएचएमएस जो हमारा होम्योपैथिक हो गया, होता है हमारा बीयूएमएस जो यूनानी के कोर्सेज होते हैं, और साथ साथ वेटनरी। इनके देखिए अलग अलग अभी हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सारे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हॉस्पॉस हो जाएगी। तो हम अगर बात करते हैं तो ये हमारे आयुर्वेदा के कोर्स होते हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, वेटनरी। इनमें आप लोगों का देखिए स्कोप की बात करें तो एमबीबीएस में आप जानते हैं काफ़ी अच्छा स्कोप है। कैंडिडेट गवर्नमेंट से अगर आपने किया है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, या आपने प्राइवेट में अपने एजुकेशन के लिए पैसा लगाया है तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, लेकिन ये कोर्स आपके एक्सपेंसिव होते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे नॉन मेडिकल फील्ड की। नॉन मेडिकल फील्ड यानी कि अगर आपने 12th तक साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आपके ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपका बजट नहीं है। बजट फ्रेंडली की हम बात करेंगे अभी कोर्सेज की। तो इसमें हमने देखिए जो अपने 6 चीज़ मेन रखी हैं। पहले कोर्स का नेम क्या है, सेकंड हमारे कोर्स की फ़ीस कितनी आएगी, यानी कि पूरा कोर्स करने में कितना अमाउंट जो है वो हमारा लगेगा। थर्ड है हमारा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कि कितने साल का होगा। देखिए हर कोर्स के अपनी ड्यूरेशन एक अलग अलग होती है, तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा स्कोप कि हमारा कितना स्कोप है। अगर हम हमने अपना करियर चूज़ किया है, मान लीजिए हम बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग के बाद क्या मार्केट में स्कोप है, हमें कितने बजट तक की कितने पर मंथ सैलरी हमें मिल जाएगी, पूरा ईयर का हमारा पैकेज क्या रहेगा, और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक होता है कि हमने साइंस स्ट्रीम से डन तो कर ली अपनी 12th, लेकिन हमारे पास उतने परसेंटेज नहीं है जितने परसेंटेज हमें जो हम कोर्स करेंगे उसके लिए चाहिए, या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो हम क्रैक नहीं कर पाते, तब भी हम जो है एलिजिबल नहीं रहते। और एक मेन होता है कि कॉलेजेस कौन से होंगे, कॉलेजेस क्या होंगे, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा और वो किस स्टेट में होंगे। ज़रूरी नहीं है आपको आपके स्टेट में ही मिले, आपके नियर बाय स्टेट में भी आप लोगों को कॉलेज मिल सकते हैं। तो हमारी जो अभी हम कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी इन 6 चीज़ों को हम अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हर एक कोर्स के ऊपर, जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों को क्लैरिफाई होंगी। और साथ साथ देखिए अगर हम बात करते हैं नॉन मेडिकल फील्ड की, तो स्कोप तो होता है, और बाकी आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो जो आपकी फील्ड है उसमें अपना बेस्ट दीजिए, 110% दीजिए, क्योंकि जब हम अपनी फील्ड का बेस्ट देते हैं, अपनी फील्ड के मास्टर हो जाते हैं, तो स्कोप की फिर कोई भी हमें मार्केट में कमी नहीं रहती है। लेकिन कंडीशन यही होती है कि हमारी जो फील्ड है हमें उसमें मास्टर रहना पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन मेडिकल फील्ड के कोर्सेज के बारे में। सो देखिए काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट यहाँ पे मेंशन किए हैं, और इसमें कुछ कोर्सेज आप लोगों के ऐसे भी हैं जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स या जो ह्यूमैनिटीज़ के कैंडिडेट्स होते हैं, आर्ट साइड से कंप्लीट करते हैं, वो भी कर सकते हैं। पहले देखिए बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, काफ़ी अच्छा आप लोगों का देखिए इसमें कैरियर है। बजट फ्रेंडली की बात करें तो बजट सबका डिफरेंट रहता है। सेकंड बीएससी नर्सिंग आप लोगों के पास एक ऑप्शन हो जाता है। थर्ड है आपके पास बीए एसएलपी, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी।
बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आप जानते हैं अलग हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, तो उनके फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई नेक का होता है, कोई आपके अगर अलग बॉडी में पेन है तो उनके फिजियोथेरेपिस्ट आप लोगों के अलग होते हैं। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आप लोगों के कोर्सेज हैं। और हम बात करें आगे तो बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेट, आप जानते हैं कि आज के इस टाइम में हमारा जो डाइट जो हमारी बॉडी का हेल्थ पूरा स्ट्रक्चर है, जो हमारा डाइटिक्स के पास हम लोग जाते हैं, डाइटिशियन कैंडिडेट्स काफ़ी लोग होते हैं जो डाइटिशियन का पूरा चार्ट तैयार करवाते हैं कि किस अकॉर्डिंग हमें कितनी चीज़ें लेनी है, कितने न्यूट्रिशंस लेने हैं, कितना प्रोटीन लेना है, कितना हमें जो है एक्स्ट्रा नहीं लेना है। बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया आप लोगों का, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, साथ साथ आप लोगों का बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। तो आप जानते हैं होटल मैनेजमेंट एक हमारा ऐसा करियर है जो हमारा हमेशा रहता है, लेकिन इन कोर्सेज करने से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप लोग बीएससी इन होटल मैनेजमेंट कर लेंगे तो आप लोग एकदम ऊंची पोस्ट पे चले जाएंगे। इनमें भी आप लोगों की सब ब्रांचेज होती हैं। जैसे देखिए हम होटल मैनेजमेंट की बात करें तो एक शेफ़ भी होता है, फिर जो पूरा मैनेजर जो मैनेजमेंट पूरा हैंडल करता है होटल मैनेजमेंट का, वो पूरा होटल मैनेजर भी होते हैं। तो इसमें भी आप लोगों की ब्रांचेज होती हैं। अभी सिर्फ ये कोर्स नेम्स हैं और बाकी आगे जो होगा वो हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो पूरी तैयार करेंगे हर एक कोर्स के लिए। और अभी हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो देखिए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बिजनेस की यहाँ पे बात हो गई कि अगर आप लोगों का बजट इतना नहीं है, आप लोग चाहते हैं कम बजट में हो जाए, तो इनके लिए बजट डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों के पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। यहाँ हमने जो कोर्स मेंशन किए हैं वो 20 कोर्स मेंशन किए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। साथ साथ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप लोग जानते हैं आज के इस टाइम में हमारा सारा वर्क जो होता है वो कंप्यूटर बेस हो गया है। हम लोग अगर कहीं जॉब भी आप लोग करते हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्यूटर पे ही ऑनलाइन पोर्टल पे हैंडल करनी होती हैं। तो अगर एक कंप्यूटर आप लोगों का एक ऐसा भी करियर है कि कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर के कोर्स भी डिफरेंस होते हैं। आपने वो पूरे सारे कर लिए, आप कंप्यूटर की अपनी फील्ड के मास्टर, जिसके भी हम अर्लियर बात कर रहे थे कि अगर हम अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हैं तो स्कोप की कमी नहीं रहती है। एक होता है कोर्स करना, एक होता है कि उस कोर्स को जो हमने किया है उसमें से हमने कितनी नॉलेज गेन की है, कितनी स्किल्स हमारे पास हैं। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो आपकी डिग्री के बेस पे आपको सिर्फ नहीं मिल जाएगी जॉब, आपका देखिए पूरी चेक होता है कि आप लोगों का बॉडी स्टाइल क्या है, आप लोगों का जो पूरा हम बोल सकते हैं तौर तरीका जो होता है, पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है। पर्सनैलिटी आप लोग अपनी किस तरीके से रखते हैं, डिग्रीज तो फिर हालांकि आपके इंटरव्यू वगैरह इन सारी चीज़ों पे ही होते हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का इंजीनियरिंग का कोर्स, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं और भी नेक्स्ट, तो देखिए CLAT क्लैट आप जानते हैं, LLB होता है और एक हमारा क्लैट होता है। क्लैट जो होता है वो हम लोगों का 5 साल का होता है, BLLB जो होती है हमारी वो 3 साल की होती है। और क्लैट आप लोग जो कर सकते हैं वो आप 12th के बाद कर सकते हैं। और जो LLB होती है उसके लिए आपने एक UG की अंडर ग्रेजुएट की आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, डिग्री आपके पास हो, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं और कोर्सेज की। तो देखिए CA चार्टेड अकाउंटेंसी और आप लोगों का बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज आप जानते हैं कि अदर कंट्रीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं उसको भी सीख सकते हैं, उसमें भी हम अपना मास्टर बन सकते हैं अपनी फील्ड का, उसमें भी आप लोगों के पास स्कोप है। ऐसा नहीं है स्कोप नहीं है, स्कोप हमारे लोगों के पास उसमें भी होता है। बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग में भी देखिए डिफरेंट आते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइन करनी है, क्लॉथ डिज़ाइन करने हैं, डिज़ाइनिंग में भी डिफरेंट थिंग आती है कि किस चीज़ के लिए आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। LLB बैचलर ऑफ लॉ, जिसकी भी हम अर्लियर बात कर रहे थे। तो देखिए फ्रेंड यही सारी डिटेल्स थी कि किस तरीके से हम अपना सारा जो है करियर चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास कौन से कोर्सेज़ हैं। क्योंकि कोर्सेज़ एक बहुत मेन होता है कि अगर हमारे पास ऐसे इतना बजट नहीं है कि हम हाई वाले जो कोर्सेज़ हैं उनको अफोर्ड कर सकें, उनको ऑप्ट कर सकें, तो लेकिन हमारे पास ऐसे कोर्सेज़ हैं बजट फ्रेंडली हैं, मार्केट में उनका स्कोप भी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में उनका स्कोप नहीं है, मार्केट में उन लोगों के लिए स्कोप भी है। और बाकी देखिए आपके लिए हम हर एक कोर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या स्कोप है, ड्यूरेशन कितनी है, फीस आप लोगों की कितनी लगती है, बेस्ट कॉलेजेस आप लोगों के लिए कौन से हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें आप लोगों को सिर्फ यही बताना था कि ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप लोग कर सकते हैं, फिर चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों आप लोगों के या आप लोगों के वो नॉन मेडिकल फील्ड के हों। सो फ्रेंड्स देखिए यही सारी डिटेल्स थी, कुछ भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अभी आप लोगों के लिए हर वीक में आती रहेंगी 2 से 3 वीडियो। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड फिर भी आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एक्टिविटीज़।